साथ में मातेश्री जनक नंदिनी शेषा अवतार लखन लाल जी पंचवटी में निवास कर रहे थे। समझा बच्चा? उसी समय का प्रसंग है जब लंकापति दशकंधर रावण अपने मामा मारीच को लेकर के पंचवटी में पहुंचे। सुपने खा के नाग झोंक कटने के बाद उसे खबर हुआ। खरदूषण त्रिशिराई का पद सुनकर के रावण बहुत क्रोध में आकर अपने मामा मारीच को लेकर कहां पहुंचा? तो पंचवटी। पंचवटी पहुंचने के बाद मारीच ने सोने का मिर्ग बन करके पंचवटी श्री राम जी के कुटी के अगल बगल घूमने लगे। सुनती है बचिया? रे बेहुदा, राम कथा सोकर नहीं सुनना चाहिए, अजगर में जन्म हो जाएगा पूर्व जन्म में जाकर। तो श्री किशोरी जी ने भगवान राम अपने स्वामी से कहा है, नाथ ये मिर्ग का मिर्ग छाला बहुत अच्छा है, जाइए इस मिर्ग को पकड़कर लाइए। इसका मिर्ग छाला देखने में बहुत अच्छा सुंदर लगता है, इसको मैं यहां रखूंगा। भगवान राम सीता को वचन को मानकर मिर्ग के पीछे लग गए। लक्ष्मण को वहां छोड़ दिया सीता को रखवाली करने के लिए। बच्चा रे बेहुदवा सो गए हो? इसके बाद जब भगवान राम मिर्ग के पीछे करते 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 बहुत दूर अधिक चले गए जंगल में, तो कभी मारीच छिप जाते थे, कभी प्रकट होते थे। उसके पीछे करते करते अधिक दूर जंगल में पहुंच गया। जब भगवान श्री राम उसके अपने धनुष बाण मारे, जब उसके हृदय में लगा तो मारीच ने अपना मिर्ग रूप छोड़ करके अपना राक्षसी रूप प्रकट कर लिया। और मारीच बोला, हाय सीते, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। ये शोर जब पंचवटी में श्री किशोरी जी कुटी में बैठी थी, जब उनके कानों तक पहुंची तो श्री किशोरी जी ने कुटी से बाहर निकलकर लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, ये आवाज सुनो, जो भगवान श्री राम का ये आवाज है। जंगल में ना जाने किसी राक्षस से स्वामी जी का लड़ाई हो रहा है, आपके सहायता करने के लिए मुझे और आपका पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, हे मातेश्री, तीनपुर जब हो भुवन में ऐसा कोई देवता दानव किन्नर नहीं है जो भगवान श्री राम के सन्मुख आकर रण में धैर्य का धारण करे। बच्चा रे बचवा, लक्ष्मण जी के कटुक वचन कहने पर श्री किशोरी जी ने लक्ष्मण जी को कटुक वचन कहा कि भगवान श्री राम के सामने धनुष उठा उठा करके, भुजा उठा उठा करके आप प्रशंसा करते थे। जिस समय जनकपुर में शिव धनुष का भंग हुआ, होने से पहले आपने कहे थे हमारे पिता का, ये सारे भूमंडल पृथ्वी को मैं उठा करके 100 योजन तक फेंक दूंगा, जहां मैं फेंकूंगा वहां कच्चे घड़े के समान ये पृथ्वी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ कह रहा हूं कि जाइए, भगवान श्री राम हमारे स्वामी का मदद के लिए, तो आप भुजा मुंह लटकाकर यहाँ पंचवटी में चुपचाप बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर सीता जी को ये पंचवटी में चौतरफ से लक्ष्मण रेखा पार दिया
यार वहां सीता जी को प्रणाम करके चल दिए राम के पास। उसी समय लंकापति दशकंधर रावण साधु के भेष में आए और माते श्री जनक नंदिनी से भिक्षा मांगने लगा। श्री किशोरी जी ने कंदमूल लेकर जब आए तो कहा कि मैं बांधे हुए भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता हूं। किशोरी जी ने विवश होकर रेखा लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आए। आने के बाद लंकापति दशकंधर रावण श्री किशोरी जी को बांह थाम कर अपने पुष्पक विमान पर बैठा लिया। बचवा रे बचवा, राजकुमारी सुनती हो, रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग में उड़ा दिया। सीता जी चिल्लाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण बचाओ। रावण पुष्पक विमान पर बैठाकर उसे ले लंका ले गया। राजकुमारी सुनती है, सब का सब सो गया। रे बेहुदवा, सुनो, रावण सीता को रथ पर बैठा करके आकाश मार्ग में उड़ा दिया। सीता मां रो रही थी, विलाप कर रही थी, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। सो गया, सबका सब अब सो गया है। रे बेहुदवा, सीता जी को रावण ने पुष्पक विमान पर बैठा कर ले गया लंका। बचवा हाँ अब सो गया। मां जगत जननी जगदम्बा बोली थी, बेटा ज्वाला जब तुम वहां राम कथा कहोगे मैं वहां स्वयं चल कर आऊंगा। सोना और फूला सबको मैं 7 बार निद्रा देकर उससे सुला दूंगा। लेकिन एक बात बेटा ध्यान रखना, सोना उठाने से पहले सोना का पुस्तक उठा लेना। जब तुम्हारे हाथ में जादू का पुस्तक आ जाएगा समझ जाना कि सोना तुम्हें मिल गया। यब कहाँ जाएगी, यब कहाँ जाएगी सोना मेरे हाथ।